नमस्ते, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इट डिफाइंस एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एलसीएम जब भी निकालना है तो ये जरूरी है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात करना है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। It defines as the smallest positive integer that is divisible by 2 or more given numbers without leaving remainders। मतलब उसमें रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, completely divisible होना चाहिए। और we can say the smallest number that is a multiple of all given numbers। दूसरे वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल ले लें। सो वी हैव द एग्जाम्पल टू पॉजिटिव इंटीजर्स 4 एंड 6। अगर हम लोग दो नंबर ले लें 4 और 6 और इसका अगर एलसीएम फाइंड करें तो क्या होगा और कैसे होगा। सो हम लोग को पहले क्या करना है, 4 का मल्टीपल्स लिखना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि इसके बाद 48 के बाद और नंबर नहीं है। वी कैन फाइंड आउट 52, 56 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स मतलब ये बहुत आगे तक भी हम लोग बढ़ सकते हैं, एंडलेस। सेम वे वी कैन फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 हम लोग लिखेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 6 कैसे लिखें। 6, 12, 18, 24 मतलब जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है उसी को हम लोग को रिसाइड कर देना है। 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। ये भी एंडलेस है। सो इन दिस वे वी कैन राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। उसके बाद हम लोग को देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों जगह है, जैसे कि 12 4 में भी है और 6 में भी है। फिर नेक्स्ट जो दोनों जगह है, 24 4 में भी है और 6 में भी है। देन 36 दोनों ही जगह है। सो दीज आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। 36 के बाद 48 दोनों ही जगह है। सो 12, 24, 36 and 48 these are called common multiples, and in this way we can find out other multiples also, common multiples। क्या 48 ही लास्ट है common multiples? No, इसके आगे भी निकलेंगे। आफ्टर दैट विल फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें से सबसे छोटा कौन है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, दैट इज योर एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम। इसी से हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो 12 आया है एलसीएम, तो 12 LCM, 12 is also divisible by 4 and 6 both without leaving any remainders, and in this way we can find out the LCM. There are three methods to find out the LCM. First is by listing the multiples, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर में, that is the method listing the multiples. Then second is by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम लोग आगे भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
उसके बाद है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड हम लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। So we'll discuss here the prime factorization method. For that we have to know about the prime numbers. प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स भी जानने पड़ते हैं। तो द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, जो या तो खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से। जैसे कि हम लोग 2 ले लें, 2 किससे किससे डिविजिबल है? या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा, और किसी से नहीं होगा। 3 भी 1 से होता है और अपने आप से होता है। 5 1 से होता है और अपने आप से होता है। 7 1 से होता है और अपने आप से होता है, वन एंड इटसेल्फ। 11 1 एंड इटसेल्फ। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स, और इसी प्राइम नंबर से ही हम लोग को डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। सो लेट्स सी द वन क्वेश्चन हियर, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालें, सो वी हैव वन क्वेश्चन कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो 15 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा ना, 5 टाइम्स। विल राइट हियर 5, और 5 को फिर 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 ही है। 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर 3 से डिवाइड किए, 3 के बाद खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ पे क्वेश्चन में 1 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करना है। 24 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। देन 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स। देन 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। 5 को 5 से टाइम करें तो 1। तो हर जगह सो डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स टिल यू गेट 1 एज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट 1 बचेगा तब तक डिवाइड करना है। उसके बाद हम लोग को इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 15 को क्या लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 लिख दिए 15। फिर 24 को क्या लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 45 को क्या लिख सकते हैं ना, 3 3 एंड 5। 3 मल्टीप्लाइड 5। 45 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 5। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर है कौन कौन दिख रहा है, तो हियर द प्राइम नंबर्स कौन कौन दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 3 5 ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो कितना बार मैक्सिमम दिख रहा है एक जगह पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 तो दिख रहा है, लेकिन इसको मैक्सिमम में हमको देखना है कि एक जगह ही अब सबसे बार ज्यादा बार कितना बार आया है, मैक्सिमम को ही काउंट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो आया है वो एक बार में मैक्सिमम 3 बार आया है, 3 टाइम्स। फिर 3 आया है मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है, और 5 मैक्सिमम 1 टाइम ही आया है एक बार में। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, और 5 कहीं भी एक ही बार आया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइम नंबर है वो कितने बार अकर कर रहे हैं, कितने टाइम्स। अब इस सबको लिखना है, तो 2 को एलसीएम में क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर 3 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और 5 को कितना बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। 2 को 3 बार लिखे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 को 2 बार में लिखे हैं, और 5 को 1 बार लिखे हैं। तो इसी तरह से सबका मल्टीप्लीकेशन जो हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। मतलब एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 45 इज 360। तो हम लोग को जो एलसीएम मिला, एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 45 का जो एलसीएम आया वो 360 आ गया। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया एलसीएम निकालने का। इसके बाद हम लोग को पूछा जाएगा कि इससे रिलेटेड
एलसीएम का यूज कहाँ कहाँ करेंगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? सो वी हैव द क्वेश्चन, एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर, घर से निकलते हैं 3 बॉयज, देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, एक जो है अपना 80 सेंटीमीटर की स्टेप से निकल रहा है, दूसरा 85 और तीसरा 90 सेंटीमीटर। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच वॉक, मिनिमम कितना डिस्टेंस वो लोग चलें, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, सेम डिस्टेंस कब लोग मिलेंगे आपस में, सेम। सो वेन एवर वी सी द मिनिमम और लिस्ट, जब भी हम लोग को मिनिमम दिखे क्वेश्चन में और लिस्ट दिखे, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच वॉक, कितना वो लोग डिस्टेंस वॉक करें कि ये लोग कंप्लीट करें एक साथ। सो ये जो क्वेश्चन है एलसीएम से है, सो वी विल फाइंड हियर द एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90। तो फिर से हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है, डिवाइड से डिवाइड करेंगे हम लोग 80 को 2 से, तो ये 40 टाइम्स जाएगा, फिर 40 को 2 से तो 20 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स जाएगा, और फिर 5 टाइम्स को 5 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट जो प्राइम नंबर, जो नंबर है दिया हुआ नंबर, उसको आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो 80 को हम डिवाइड कर लिए, तो 80 में क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 आ गया 80 का। फिर 85, नो 85 किससे किससे डिविजिबल है, 5 से करेंगे तो 17 टाइम्स जाएगा, और तो 85 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 17। फिर 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को हम लोग डिवाइड किए 2 से 45 टाइम्स, 45 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से किए तो 15 टाइम्स, और फिर 15 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये जब 5 टाइम्स जाए तो 5 को 1 से 1 टाइम जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। 80 को लिख लिए, 85 को लिख लिया, 90 को भी लिख लिया। 90 को क्या लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग को देखना होगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और 17 दिख रहा है। दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। अब देखना है कि 2 मैक्सिमम कितना बार रिपीट हुआ है एक जगह पे। So we can see here that 2 is repeating or multiplied 4 times. So we will write here 2 occurs 4 times. उसके बाद 3 को देखना है कि 3 मैक्सिमम कितना टाइम्स दिख रहा है ना, एक जगह पे वो दिख रहा है मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 3 हो गया। फिर देखना है 5 कितना बार दिख रहा है एक ही जगह पे, मैक्सिमम 5 एक ही बार दिख रहा है 1 टाइम्स, एंड 17 भी एक ही बार दिख रहा है। मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑल। 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 17 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, एंड टोटल हो जा रहा है 12240। मतलब इतना सेंटीमीटर मिनिमम हम लोग को चलना चाहिए। सो दिस इज आवर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो ये हम लोग सेंटीमीटर में निकाले थे, अगर इसको मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को इसको क्या करना होगा कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12240 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में बन जाएगा, ये वाला पार्ट मीटर में बनेगा और ये वाला पार्ट सेंटीमीटर में बनेगा। ये दो जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से ये जो पार्ट होगा वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीटर एंड सेंटीमीटर। तो इस तरह के वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आगे हम लोग बनाते रहेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।